अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने अवामी मसाइल को उजागर करने के लिए और उनका कानूनी जो हल है बताने के लिए एक इंफॉर्मेशन, एक मालूमात शेयर करने का सिलसिला शुरू किया था। तो आज हम उस सिलसिले को आगे लेके बढ़ते हैं। होता ये है, देखने में ये आया है कि जब कोई बंदा मर जाता है तो उसके पीछे या जायदाद होती है या उसके लीगल वारसान होते हैं। अब वो बंदा एक फौत हो गया तो उसके बाद जायदाद की तकसीम, मतलब कि वो वरासतें होती हैं, वो चीज़ें होनी होती हैं। उसमें थोड़ी सी कानूनी पेचीदगियाँ या हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ चीज़ें जो बता दी हैं, उनमें से हमने आज एक टॉपिक डिस्कस करना है। एक चीज़ होती है सक्सेशन सर्टिफिकेट। सक्सेशन सर्टिफिकेट ये सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत जारी किया जाता है और इसका अख्तियार अब नादरा के पास है। ये नादरा ऑर्डिनेंस 2000 के तहत सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी करता है। अब इसमें इसकी जरूरत कब पड़ती है, जैसा कि मैं पहले आपको बता गया हूं कि एक बंदा है जो फौत हो गया है, उसके पीछे जो लीगल वारसान है, उसकी जायदाद की तकसीम होनी है, तो उस वक्त इस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। इस डॉक्यूमेंट को हासिल किए बगैर उस जायदाद की तकसीम उसके लीगल वारसान में, उसके कानूनी वर्सा में नहीं हो सकती। तो उसको हासिल करने का जो कानूनी तरीका है, वो तरीका ये है कि वो जो बंदा है जो फौत हो गया है, वो और उसके लीगल वारसान, उनका आईडी कार्ड का होना जरूरी है। ठीक है जी। उसके बाद ये है कि आपने जो एप्लीकेशन एक लिखनी है, वो नादरा को आपने एप्लीकेशन देनी है। नादरा को जब आप एप्लीकेशन देंगे तो उसके साथ क्या क्या चीजें लगाएंगे, मुतलका जो नादरा है, जब आप जाएंगे उसका जो भी हायर अथॉरिटी जो ऑफिसर बैठा होगा, उसको आपने एप्लीकेशन देनी है। एप्लीकेशन के साथ आपने डेथ सर्टिफिकेट उस बंदे का लगाना है जिसके आप लीगल वारिस हैं, और लीगल वारिसान के आईडी कार्ड की कॉपी, और जिसकी आपने डेथ सर्टिफिकेट लगाई है उसके आईडी कार्ड की कॉपी भी आपने साथ लगानी है। ठीक है जी। उसके बाद आपने रिलेशनशिप जो लीगल वारसान के साथ है उसकी भी आपने प्रूफ देने हैं। उसके बाद आपने एफिडेविट्स लगाने हैं, और एफिडेविट्स के बाद आपने जो रिक्वायर्ड फीस है वो आपने जमा करानी होती है नादरा में। अब नादरा के पास जब ये सारी चीजें चली जाती हैं, अब नादरा ने जो लीगल वारसान है उनको बुलाना होता है। उनको बुला के वो देखते हैं भी चीजें लीगल रिक्वायरमेंट पूरी है, तो वो आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। अगर सक्सेशन सर्टिफिकेट लीगल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है, आपका कोई मसला आ गया है, तो वो आपको डिक्लाइन सर्टिफिकेट एक जारी कर देते हैं कि जनाब ये आपका इश्यू आ रहा है, लिहाजा आपका सक्सेशन सर्टिफिकेट तो नहीं बनता, डिक्लाइन सर्टिफिकेट आपका बनता है। अब डिक्लाइन सर्टिफिकेट क्यों बनता है? उसमें कोई आपने कोई कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी होती, उसमें कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है बिटवीन द लीगल हेयर्स, या कोई भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो आपको जो है ना डिक्लाइन सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। अब डिक्लाइन सर्टिफिकेट जारी करने के बाद आपके पास क्या रेमेडी है? अब उसके बाद आपके पास रेमेडी ये है कि आपने सिविल कोर्ट में फॉर इशुएंस ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट का एक दावा दायर करना होता है, नादरा और अवाम नास को पार्टी बना के, और वो डिक्लाइन सर्टिफिकेट भी आपने साथ लगाना होता है। ठीक है जी। तो फिर सिविल कोर्ट जो है वो आपको जो है ना डिक्लेयर कर देगी नादरा को कि जनाब ये लोग हैं, ये लीगल हेयर्स हैं, आप इनको सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी कर दें। वो प्रॉपर एक प्रोसीजर मौजूद है कि आप एक वकील हायर करेंगे, वो आपका जो है ना केस तैयार करेगा, कोर्ट में दायर करेगा, फिर इसमें अखबार तैयार होते हैं, नोटिस होते हैं, कोई बंदा पेश हो जाता है तो वो अपनी ऑब्जेक्शन दायर कर देता है, तो एंड सो ऑन। इसके बाद आपको वो जो है ना नादरा को डायरेक्शन कर देगी कि ये लीगल एज हैं, लिहाजा इनको सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी कर दे। वो एक छोटी सी सिक्योरिटी की रकम भी कभी कभी कोर्ट ले लेती है, अगर कोर्ट मुनासिब समझे तो। अब पर मकसद ये है कहने का कि ये सक्सेशन सर्टिफिकेट हम जारी क्यों करवाते हैं? सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी करवाते हैं कि वो जो डिसीज्ड है उसकी जो जायदाद है उसकी तकसीम बिटवीन द लीगल हेयर्स वो होनी होती है। उसके लिए ये रिक्वायरमेंट लाजमी है कि भी पहले तो ये डिक्लेयर हो ना कि उसके लीगल हेयर्स कौन कौन से हैं। अब वो जायदाद कौन सी हो सकती है? वो भी बैंक अकाउंट्स में पड़े हुए कोई पैसे हो सकते हैं, कोई गाड़ी हो सकती है, कोई बॉन्ड हो सकता है, कोई और जगह पे शेयर्स हैं, वो मतलब गैर मनकूला जायदाद, इन शॉर्ट यही कहेंगे, जो भी हैं मुख्तलिफ किस्म की जायदादें हो सकती हैं।
کوئی سونا پڑا ہوتا ہے، کچھ بھی پڑا ہوتا ہے، تو وہ ان چیزوں کی تقسیم کے لیے آپ کو سب سے پہلے سکسیشن سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا. سکسیشن سرٹیفکیٹ پہ لکھا جائے گا کہ یہ فلاں فلاں بندے اس کے لیگل ہیئرز ہیں.